1973 में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ, खबरें आने लगी कि बहुत सारी लड़कियों ने अपनी जान दे दी है। India is stunned, we are told. Women are sobbing and tearing their hair. There will probably be suicides. राजेश खन्ना आज तक के माने जाने वाले सबसे बड़े सुपरस्टार, जिनके पीछे लड़कियां इतनी पागल थी कि उनके लिए खून से लव लेटर लिखा करती थी, उनकी फोटो से शादी कर लेती थी, उनके नाम का सिंदूर लगाती थी और पब्लिक में उन्हें देखकर बेहोश हो जाती थी। और अपने इसी स्टारडम के पीक पर उन्होंने पब्लिक में अपनी शादी अनाउंस कर दी। लेकिन इस शादी से वो खबरों वाली लड़कियां जितनी दुखी थी, उनसे ज्यादा दुखी खुद राजेश खन्ना की बीवी थी, डिंपल कपाड़िया। शादी के सालों बाद डिंपल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में बताया कि घर में घुसते ही उन्हें समझ आ गया था कि ये शादी सक्सेसफुल नहीं होगी। जब उनकी शादी हुई थी तो राजेश खन्ना 31 साल के थे और डिंपल कपाड़िया सिर्फ 15 साल की। उसी साल डिंपल ने अपनी पहली मूवी बॉबी में काम किया था, विच टर्न्ड आउट टू बी अ हिट, और उनके एक्टिंग टैलेंट को अच्छे से दर्शाया। लेकिन इसके बावजूद कि डिंपल कपाड़िया का फ्यूचर बहुत ब्राइट था, 5 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट उनको मिल रहे थे, डिंपल ने बताया कि राजेश खन्ना ने शादी के बाद उन्हें काम करने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी खुशियां शादी के बाद ही खत्म हो गई थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया और 20 साल की उम्र में रिंकी खन्ना को। लेकिन इस शादी से परेशान होने के बाद 9 साल बाद 1982 में वो राजेश खन्ना से अलग रहने लगी और उसके 2 साल बाद उन्होंने वापस से मूवीज में काम करना शुरू कर दिया। अब बॉलीवुड में हुआ जाने वाला ये एक इकलौता ट्रॉमेटिक कॉम्प्लेक्स वियर्ड सा रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि बॉलीवुड ऐसे ही मेस्ड अप रिलेशनशिप डायनामिक्स के लिए बदनाम है। जैसे इनके अलावा अमिताभ, जया, रेखा, श्रीदेवी, बॉनी कपूर, ऐश्वर्या, सलमान, विवेक ओबरॉय, प्रियंका, अक्षय, ट्विंकल खन्ना, प्रियंका, शाहरुख, गौरी और अभी हाल ही में रणबीर, दीपिका, रणवीर। ऐसे अक्सर सेलिब्रिटीज के कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप की खबरें आपको सुनने को मिलती ही रहती हैं। लेकिन जहां हम मूवीज के दिखाए कैरेक्टर्स के बीच में टॉक्सिक ट्रेट्स को एनालाइज करके डिस्कस करते हैं, वहीं सिमिलर टॉक्सिक ट्रेट जब रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में आते हैं तो वो सिर्फ गॉसिप बनकर रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक तरफ जहां इंडियन कल्चर की बहुत ही अलग वैल्यूज, अलग एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी, फैमिली के बारे में है, बॉलीवुड अपनी अलग दुनिया में चलता है। 10-15 साल का एज गैप नॉर्मल होना, टॉक्सिक रिलेशनशिप के चक्कर में दूसरों का करियर बर्बाद करना, रिलेशनशिप्स में चीट करना, ओपन मैरिजेस, इनफिडेलिटी, शादीशुदा आदमी औरतों के साथ रिलेशनशिप्स, ऐसे और ना जाने कितने और किस्से। अब कई मामलों में यह आम जनता की समझ से और उनकी पहुंच से बहुत परे है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। क्यों बॉलीवुड बदनाम है फेल्ड रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस के लिए? क्यों वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं? क्यों बॉलीवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सिर्फ अपने एक सेम लीग के लोगों के साथ रिलेशनशिप, फैमिली, परिवार बनाते हैं, और क्या होता है जब वो ऐसा नहीं करते? पैसा, फेम, पावर का रिलेशनशिप में क्या रोल रहता है? खराब रिलेशनशिप की वजह से बाकी इंडस्ट्री के लोगों पर क्या फर्क पड़ता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉलीवुड जो कई मायनों में इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, उनको रिफ्लेक्ट करता है, उसका असर आम लोगों पर, मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर क्या पड़ता है? इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस वीडियो में बहुत अच्छे से मिलेंगे, तो एंड तक देखना। टॉपिक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को बहुत हेल्प मिलती है उससे। एंड लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड द डार्क रियलिटी ऑफ बॉलीवुड रिलेशनशिप्स। बॉलीवुड या फिर किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोगों के रिलेशनशिप्स, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, क्यों इतने कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ये जानने से पहले जरूरी है ये समझना कि ये शुरुआत कहां से होती है। 1976 के बाद जब अमिताभ और रेखा ने साथ लगातार हिट पिक्चरें देना शुरू किया था, तब ये रूमर्स आने लगे कि अमिताभ और रेखा डेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमिताभ और जया बच्चन की शादी पहले से हो रखी थी, तो वो डेटिंग एक अफेयर था। यश चोपड़ा ने जब बहुत सालों बाद अपनी डायरेक्टेड मूवी सिलसिले, जिसमें अमिताभ, जया और रेखा साथ काम कर रहे थे, बातों में कंफर्म भी करा कि हाँ वो दोनों साथ थे, पर यह भी बताया कि शूटिंग के दौरान एक्टर्स का एक दूसरे को डेट करना बहुत आम बात है। ये कितना कॉमन है इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि मूवी की शूटिंग के दौरान ही एक्टर्स डेट करते हैं, रिलेशनशिप को कमिट भी करते हैं। इसके बहुत एग्जांपल हैं, जैसे तुम हसीन मैं जवानी में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, इंटरनेशनल खिलाड़ी में अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान और ऐश्वर्या राय, मैंने प्यार क्यों किया में सलमान और कटरीना, अजब प्रेमी गजब कहानी में कटरीना और रणबीर, बैंड बजा बारात में रणबीर और अनुष्का। ऐसे बहुत सारों में ये सिर्फ कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स हैं, जैसे मूवी की शूटिंग के दौरान रिलेशनशिप या तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं या डेट कर रहे होते हैं। अब कई मामलों में ये बहुत कॉमन एंड एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब यहाँ इनफिडेलिटी इन्वॉल्व हो। इनफिडेलिटी का मतलब होता है कि तुम रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा स्पाउस है, और तुम उनके साथ अनफेथफुल होकर किसी और के साथ इंडल्ज करते हो, जैसा कि बॉलीवुड में अक्सर सुनने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल करण जौहर तो इनफिडेलिटी के कॉन्सेप्ट से ऑब्सेस्ड है, जहां आम इंडियंस को इनफिडेलिटी
इनफिडेलिटी, चीटिंग, ओपन मैरिजेस बहुत ही फॉरेन, वियर्ड, अनएथिकल, इमोरल कॉन्सेप्ट लगते हैं, वहां करण जौहर के हिसाब से सेक्सुअल इनफिडेलिटी को इनफिडेलिटी कंसिडर नहीं करना चाहिए। Sexual infidelity is not infidelity. That's my mantra. सिर्फ करण जौहर ही नहीं, अगर तुम रेडिट फोरम्स, बॉलीवुड गॉसिप फोरम्स की मानो, इट इज प्रीटी कॉमन टू चीट इन रिलेशनशिप्स। और काफी टाइम इट इज अंडरस्टूड दैट सेक्सुअल इनफिडेलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इफ इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड। So there are people who are married and yet have open relationships in the industry. There are people who are cheating on their spouses with another person. Emotional infidelity is the problem. और ये रेखा और जया बच्चन के किस्से में भी देखने को मिलता है, जहां जया बच्चन को उस अफेयर से तब तक प्रॉब्लम नहीं थी जब तक उन्हें लगता था वो एक अफेयर है, लेकिन जब जया को रियलाइज हुआ कि अमिताभ रेखा से इमोशनली अटैच हो रहे हैं, तब उन्हें दुख पहुंचा। और यही रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया भी था। लेकिन रेखा ऐसी अकेली एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने शादीशुदा आदमियों के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी और कई बार सक्सेसफुल भी हुई है। जैसे बोनी कपूर और मोना 1983 से मैरिड थे। जब शादी हुई तो बोनी 29 साल के थे और मोना 19 की। मोना को तो ये तक कहना था कि वो दोनों साथ में ही बड़े थे और उनके 2 बच्चे भी हैं, अर्जुन कपूर एंड अंशुला कपूर। लेकिन कहानी में जब श्रीदेवी आई, उन्होंने मोना से अच्छी दोस्ती करी, बोनी और मोना के घर भी स्टे करा कुछ दिन, एंड मोना के थ्रू ही श्रीदेवी बोनी से मिली और श्रीदेवी ने तो बोनी को भाई की तरह माना था। लेकिन कुछ समय बाद मोना को पता चलता है कि बोनी और श्रीदेवी साथ में रिलेशनशिप में है। इनफैक्ट अलेजेडली बोनी और श्रीदेवी की शादी से पहले ही श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी, जिसको जानकर मोना बिखर जाती है। बाद में बोनी और श्रीदेवी शादी कर लेते हैं और बोनी अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर श्रीदेवी के साथ सेटल हो जाते हैं। ऐसे ही 2000 में जब प्रियंका चोपड़ा इंडस्ट्री में आई थी तो वो इनफेमस थी शादीशुदा सेलिब्रिटीज के साथ रिलेशनशिप के अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे 2004 में आई ऐतराज में पहली बार अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा को साथ देखा गया था और वहीं से उनकी अलेजेडली नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने इसके बाद और 2 मूवीज साथ करी और इसके चलते ही दोनों के अफेयर्स को लेकर रूमर्स भी बढ़ने लग गए। दोनों के रूमर्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि प्रोड्यूसर्स भी दोनों को साथ में कास्ट करना चाहते थे। लेकिन अक्षय कुमार की ऑलरेडी ट्विंकल खन्ना से शादी हो रखी थी एंड ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में तो ट्विंकल बॉदर्ड नहीं थी, लेकिन जब रूमर्स ज्यादा बढ़ गए और ट्विंकल का शक हुआ तो ऐसे रिपोर्ट सामने आए कि वो अलेजेडली इतना गुस्सा हो गई कि वो मूवी के सेट पर पहुंच गई प्रियंका को थप्पड़ मार दें। लेकिन उस समय प्रियंका सेट पर थी नहीं और अक्षय ने जैसे तैसे करके ट्विंकल को संभाला, उन्हें घर लेके गए और अगले दिन अनाउंस कर दिया कि वो आगे से प्रियंका चोपड़ा के साथ मूवीज नहीं करेंगे। 2005 के बाद से उन दोनों की एक भी मूवी साथ नहीं आई है। लेकिन प्रियंका की ये खबरें सिर्फ अक्षय के साथ नहीं थी। 2006 में जब डॉन रिलीज हुई तब भी प्रियंका के अफेयर्स के रूमर फैलने लग गए। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा को अक्सर साथ देखा जाता था। इस बात का एक प्रूफ प्रियंका चोपड़ा ने 10 साल बाद दिया भी जब डर्टी लॉन्ड्री पॉडकास्ट के एक एपिसोड में वो एक जैकेट लाती हैं जिसको वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बताते हैं। And it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. लेकिन फैंस पहचान गए थे कि ये जैकेट शाहरुख खान की। एंड 2000 में चले इन रूमर्स के दौरान ही गौरी खान शाहरुख खान से नाराज हो गई थी। एंड इंटरनेट पर आर्टिकल्स, फोरम्स और डिस्कशंस की माने तो शाहरुख और गौरी की लड़ाई के बाद ही शाहरुख ने डिसाइड किया कि वो भी प्रियंका के साथ कभी मूवी नहीं करेंगे। अब इतने केसेस और एग्जांपल्स जिसको शायद सब पहले से जानते हो, सवाल ये आता है कि ऐसा कोई करेगा क्यों? क्यों यंग लड़कियां जो इंडस्ट्री में नहीं होती हैं वो ऐसे एस्टैब्लिश सेलिब्रिटीज के साथ अफेयर्स में आती हैं, एंड क्यों एस्टैब्लिश सेलिब्रिटीज ये होने देते हैं? एंड हो सकता है तुम्हें जान के आश्चर्य हो कि इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। जहां एक केस में रेखा के लिए लोग मानते हैं कि उनका जेन्युइन अट्रैक्शन था अमिताभ के लिए, बाकी केसेस में दैट माइट नॉट बी ट्रू। वो इसलिए बिकॉज बॉलीवुड इंडस्ट्री इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, an industry where people come to work, earn fame, money and power. And नई एक्ट्रेसेस के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत इनसिक्योर जगह होती है जहां वो इजीली रिप्लेस हो सकती हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करा जा सकता है और किसी कंट्रोवर्सी और खराब इमेज के चलते उनको काम मिलना तक बंद हो सकता है। एंड बॉलीवुड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एक रिलेशनशिप बेस्ड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेस्ड इंडस्ट्री है जहां लोगों के क्या कनेक्शन है, वो किसको जानते हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो एक ऐसे इंसान के साथ खुद को अटैच करने में जो एक स्टार हो, एस्टैब्लिश्ड कनेक्शंस हो, पॉपुलैरिटी हो, प्रॉमिसिंग रेप्यूटेशन हो इंडस्ट्री में, ऑडियंस में, वो उनको अपने करियर में सर्वाइव और थ्राइव करने में बहुत हेल्प करता है। और ऐसा हम लोग के अक्सर 3 डायनामिक्स रहते हैं, पैसा, फेम और पावर। अभी तक जो एग्जांपल्स हमने लिए और आगे भी जो हम बात करेंगे उनको किसी के ऊपर डिफेमेशन करना, उनकी बुराई करने के मामले से मत समझना। ये एग्जांपल्स वो हैं जिनके बारे में सब जानते हैं, दे आर वेरी क्रूशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल जब बोनी कपूर ने अपना प्यार श्रीदेवी से कन्फेस करा था तब श्रीदेवी को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मिस्टर इंडिया की कास्टिंग के दौरान बोनी कपूर फिल्म का प्रोडक्शन संभाल रहे थे और बोनी कपूर श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन मूवी के लिए श्रीदेवी 10 लाख रुपए चार्ज करना चाहती थी और बोनी कपूर ने उनको 11 ऑफर करे। कुछ समय बाद जब श्रीदेवी की मम्मी की तबीयत खराब रही, उनको पैसों की जरूरत पड़ी तो बोनी कपूर ने उनकी पूरी हेल्प करी, हमेशा साथ दिया। एंड बोनी के इतने लगाव और एफर्ट्स देखने के बाद श्रीदेवी को रियलाइज हो गया कि वो उनके लिए सही पार्टनर है और 1996 में दोनों शादी कर लेते हैं। एंड ये जानना जरूरी है कि जब बोनी कपूर श्रीदेवी को पैसों की हेल्प ऑफर कर रहे थे तो
उनका खुद का परिवार कुछ अच्छी सिचुएशन में नहीं था। इसी केस को एक्सप्लोर करते हुए हमने अनिल कपूर के पर्सपेक्टिव के थ्रू एक वीडियो केस स्टडी बनाई है जो तुम आई बटन में देख सकते हो। लेकिन समझना ही जरूरी है कि ये पैसे का डायनामिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ मजबूरी में नहीं अपने सारे शौक पूरे करने के भी काम आता है। जिसका बहुत रिसेंट और बहुत पॉपुलर और बहुत रेलेवेंट एग्जांपल है सुकेश चंद्रशेखर, क्योंकि सुकेश इनफेमस है, शायद अभी जेल में भी है 100 से भी ज्यादा लोगों से धोखा देकर उनके पैसे चुराने के लिए, जिसमें एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सुकेश जाना जाता था अपने 200 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन रैकेट के लिए, और उस पर रिकॉर्ड्स है अपनी फेक आइडेंटिटी बनाने के लिए, जिसमें वो पोस्ट करता था सीएम का बेटा बन के, पीएम के ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव बन के, और एक बार तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन के। लेकिन इसकी करतूतों से ज्यादा शॉकिंग ये था कि सुकेश अलेजेडली रिलेशनशिप में था जैकलीन फर्नांडिस के साथ। इंडियन टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से जैकलीन ने सुकेश द्वारा दिए हुए गिफ्ट एक्नॉलेज करे हैं, जिसमें 5 महंगी वॉचेस, मसाज चेयर, 20 पीसेस ऑफ प्राइसी डिजाइनर ज्वेलरी, 2 डायमंड इयररिंग्स, एक ब्रेसलेट, 65 पेयर्स ऑफ शूज, 47 आइटम्स ऑफ क्लोथिंग इंक्लूडिंग 2 आउटफिट फ्रॉम गुची एंड 1 ईच फ्रॉम लुई विटॉन एंड लुबिटॉन, 4 हर्मेस के बैग, एक लिमिटेड एडिशन परफ्यूम, 4 कैट्स, एक हॉर्स जिसकी वैल्यू 52 लाख है, एंड अ मिनी कूपर जो उन्होंने वापस कर दी। अब जैकलीन के साथ इस मामले में पूछताछ हुई थी, पर पॉइंट यहाँ पे जैकलीन नहीं है। पॉइंट है कि इस पैसे के साथ लोगों को मिलती है अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए। लेकिन इस पैसे के साथ साथ इंडस्ट्री में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज काम आती है वो है शोहरत। जैसे प्रियंका चोपड़ा का एग्जांपल लेते हैं, जितनी जल्दी उन्हें मेन स्ट्रीम सक्सेस मिली है शायद ही किसी और एक्ट्रेस को मिली हो। मिस वर्ल्ड जीतने के बाद प्रियंका लाइमलाइट में तो आई, लेकिन बॉलीवुड उनके लिए बिल्कुल ही अलग दुनिया थी, और ऐसे में बिना किसी सपोर्ट के एज एन आउटसाइडर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अक्षय और शाहरुख के रूमर्स की वजह से प्रियंका को अच्छी मूवीज ऑफर होनी शुरू हो गई, जिसके बाद अपने टैलेंट के थ्रू प्रियंका ने खुद अपनी जगह बना ली। एंड फेम के ऊपर भी अगर कुछ है तो वो है पावर। जैसे लोग सलमान खान को जानते हैं कि वो कितनी नई एक्ट्रेसेस को अपनी मूवीज के थ्रू लॉन्च करते हैं, लेकिन करियर बनाने से ज्यादा अगर सलमान के पास कोई पावर है तो वो है करियर बिगाड़ने की। जैसे करियर बनाने की बात करी जाए तो सलमान की मूवीज के थ्रू ही सोनाक्षी सिन्हा, जरीन खान, डेजी शाह और रवीना टंडन के बॉलीवुड करियर शुरू हुए, और उनमें से ही एक थी कटरीना कैफ। बोला जाता है कि जब कटरीना नई नई इंडस्ट्री में आई थी तो सलमान ने कटरीना की बहुत हेल्प करी, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान और कटरीना कई सालों तक रिलेशनशिप में भी थे। अब कुछ कारणों की वजह से दोनों का ब्रेकअप तो हो गया, एंड एक तरफ जहां सलमान खान के पास पावर है इनका करियर बनाने की, इनको लॉन्च करने की, दूसरी तरफ सलमान खान नोटोरियस है अरिजीत सिंह को बुली करने के लिए, विवेक ओबरॉय से लड़ाई करने के लिए, अपने नोटोरियस क्रिमिनल केसेस के लिए। अब इस सारे मनी, पावर और फेम के बाद इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि बॉलीवुड में जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो अपनी साथ की लीग वाले लोगों से होते हैं। जैसे कटरीना और सलमान इंडस्ट्री में पावर कपल है, शाहरुख और गौरी अपने आप में एक पावर कपल है, दीपिका रणवीर, आलिया रणवीर। ये अक्सर देखने को मिलता है कि पॉपुलर बॉलीवुड के लोग या तो और एक्टर्स से या फिर अपने ही लीग के, अपने ही स्टैचर के बिजनेसमैन, पॉपुलर लोग, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन से ही रिलेशनशिप्स, अफेयर्स एंड शादियां करते हैं। एंड इसके ऊपर हम बात करेंगे, पर उसके लिए ये समझना जरूरी है क्या होता है जब वो अपनी लीग के लोगों से कमिट नहीं करते हैं। पब्लिक किस तरह से सेलिब्रिटीज को देखती है और मीडिया किस तरह से उन सेलिब्रिटीज के बारे में बात करती है, ये उन सेलिब्रिटीज के लिए एंड बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री के लिए बहुत मैटर करता है। एंड अक्सर एक्टर्स अपनी लीग से बाहर शादियां इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां उनको ट्रीटमेंट और इक्वालिटी में फर्क देखने को मिलता है। जैसे डिंपल कपाड़ी के केस में उन्होंने बताया था कि वो लीस्ट बॉदर्ड थी कि कौन लड़कियां राजेश खन्ना की लाइफ में आ जा रही हैं। उनके घर के हालात इतने खराब थे कि वो ही काफी था शादी को खराब करने के लिए। उनके लिए वो शादी इक्वालिटी पर बेस नहीं थी कि उनके डिसीजंस, ओपिनियंस, वैल्यूज, थॉट्स को कोई भाव दिया जाए। एंड जिस पावर डायनामिक, मनी और फेम के डायनामिक से हमने बात करी, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर गलती से एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी एक्टर से ज्यादा हो जाए तब भी इक्वेशन ठीक नहीं बैठती। जैसे बहुत सालों तक अभिषेक बच्चन को क्रिटिसाइज करा जाता था कि ऐश्वर्या उनसे ज्यादा काबिल है और अपने पापा की वजह से अभिषेक को ऐश्वर्या नसीब में मिली है। अभिषेक और ऐश्वर्या की जब शादी हुई थी तो ऐश्वर्या अपने करियर के पीक पर थी, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जानी जाती थी। एंड काफी बार इवेंट्स में न्यूज रिपोर्टर्स, मीडिया रिपोर्टर्स ऐश्वर्या को बेटर ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट देते हुए नजर आते हैं, जिससे अभिषेक को बहुत बार अनकंफर्टेबल होते हुए पकड़ा गया है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ एक और रिसेंट एग्जांपल है, जहां जब तक विक्की कौशल ने अपने आप को एज इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश नहीं किया था तब तक उनका डायनामिक बहुत इम्बैलेंस माना जाता था। साथ ही ऐसे इम्बैलेंसेस में एक्ट्रेस को ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है,
एक्टर से। जैसे जब कटरीना और सलमान अलग हुए और कटरीना रणबीर के साथ रिलेशनशिप में आई तो उसको क्रिटिसाइज करा गया कि वो सलमान के थ्रू फेम पाकर आगे बढ़ते चली गई, इग्नोरिंग द फैक्ट कि हो सकता है उनकी कंपैटिबिलिटी ना बैठ रही हो। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ऐश्वर्या ने एक बार रिपोर्ट किया है कि सलमान हैड एंगर इश्यूज एंड हैड बीन वायलेंट एंड फिजिकली अब्यूसिव विद हर। प्रियंका चोपड़ा, रेखा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, दीपिका जैसे अक्सर एक्ट्रेसेस को होम ब्रेकर, डिसलॉयल, वैम्प करार दिया जाता है जब भी वो किसी कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन उसी सेम रिलेशनशिप में जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, बोनी कपूर, धर्मेंद्र, रणबीर कपूर जैसे बड़े एक्टर्स को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करा जाता एंड दे कंटिन्यू to enjoy the public fame, reputation। सेलिब्रिटी की रेपुटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सलमान खान इतने पावरफुल होने के बाद भी ब्लैकबक केस और हिट एंड रन केस के बाद वो सारा कुछ करते हैं जो पब्लिक में उनकी इमेज को सुधार सके, क्योंकि जनता के बीच में अच्छी इमेज ना होने का इंपैक्ट डायरेक्ट उनकी रेपुटेशन, पॉपुलैरिटी, अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस पर पड़ता है। अब ये अच्छी इमेज बनाए रखने का काम तो पीआर टीम का होता है। जैसे डेल भगवाकर, बॉलीवुड के जाने माने सबसे बड़े पब्लिसिस्ट जो अक्सर शिल्पा शेट्टी के साथ देखे गए हैं, उनका कहना है कि पीआर टीम का काम होता है लोगों को कन्विंस करना, ब्रेन वॉश करना, मैनिपुलेट करना इस तरह से कि उनके क्लाइंट की इमेज पब्लिक में हमेशा अच्छी बनी रहे। ये पीआर कैसे काम करता है इसके बारे में डायरेक्टली समझना है तो वो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसको तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड पीआर टीम को ये भी समझ आता है कि आम लोगों का नेचुरल इंटरेस्ट एक सेलिब्रिटी की लाइफ में भी बहुत ज्यादा होता है और उनमें क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि इंडस्ट्री में कौन किसको डेट कर रहा है, कहां स्पॉट हुए, कौन से जिम में जा रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके एक्टर्स को रेलेवेंट रखा जाता है। जैसे लव आजकल की शूटिंग के दौरान ये रूमर्स फैलने लग गए थे कि सारा अली खान और कार्तिक आर्यन डेट कर रहे हैं, लेकिन मूवी रिलीज होने के कुछ टाइम बाद ही ये रूमर्स बंद हो जाते हैं। मगर उसमें भी फर्क आ जाता है। जैसे क्या हुआ दीपिका, रणवीर और रणबीर के बीच में, इसके बारे में जानने के लिए और कौन गलत और सही समझने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन ये जिज्ञासा सिर्फ ए लिस्ट एक्टर्स तक ही रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल बी लिस्ट एक्टर्स जो हैं तो सेम इंडस्ट्री में ही, उनको कोई इतनी अटेंशन, क्यूरियोसिटी, भाव, इंटरेस्ट देता ही नहीं है। जैसे राजकुमार राव जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, जाने माने एक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, उनका रिलेशनशिप पत्रलेखा के साथ कभी न्यूज में नहीं आया। उनकी रिलेशनशिप की तरफ प्राइवेसी बहुत अच्छी है एंड राजकुमार राव अगर न्यूज में आते हैं तो अपनी फेशियल सर्जरी के लिए। इन रूमर्स, पीआर टैक्टिक्स, पब्लिक में रेलेवेंट रहना, इन सब के चलते इन एक्टर्स के पार्टनर्स को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, कंफर्टेबल होना पड़ता है, यूज्ड टू होना पड़ता है ये इनफिडेलिटी, फिजिकल रिलेशनशिप्स, रूमर्स के एस्पेक्ट्स को लेकर। लेकिन अगर तुम एक स्टेप बैक लेके समझने की कोशिश करो तो किसी इंसान के लिए जो अपनी स्पेस में काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, ये बाकी के एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं दिमाग पर, तो नेचुरली इसका असर उन पर, इंडस्ट्री के बाकी लोगों पर पड़ता होगा। तो समझते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट है। सबसे पहला असर तो खुद इन सेलिब्रिटीज को पड़ता है जो इन रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं। जैसे जया बच्चन को हमेशा अमिताभ बच्चन को लेकर, उनकी लव लाइफ को लेकर इनसिक्योर एंड अनकंफर्टेबल सा पाया गया है। जैसे जया इनसिक्योर थी वैसे ही शादी हो जाने के बाद श्रीदेवी भी बोनी कपूर को लेकर इनसिक्योर रही। एक बार जब बोनी अपनी पहली वाइफ मोना के साथ अपने बच्चों के साथ पिकनिक पर गए थे उनसे कैचअप करने के लिए, तब वापस आने के बाद श्रीदेवी ने बोनी को बहुत बुरा भला बोला, उन पर चीट करने का इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद श्रीदेवी ने बोनी को मोना और उन बच्चों से मिलने के लिए हमेशा के लिए मना कर दिया। इस बात की कड़वाहट हमेशा से अर्जुन कपूर के मन में रही है। उन्होंने बताया है कि भले ही वो समझते हैं कि श्रीदेवी और बोनी ने ऐसा क्यों करा, फिर भी श्रीदेवी के लिए वो अभी लाइफ में कभी नॉर्मली फील नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी वजह से अर्जुन को अपने पिता के बिना बड़ा होना पड़ा। वहीं फिर प्रियंका चोपड़ा की अलेज्ड रिलेशनशिप की बात करें तो अक्षय और शाहरुख से फॉल आउट होने के बाद प्रियंका को तो इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था। बोला जाता है कि गौरी खान के कहने पर इंडस्ट्री के लोग, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उनको मूवीज में कास्ट ही नहीं कर रहे थे। डैक्स शेपर्ड के पॉडकास्ट में शी रिवील्ड दैट शी वाज बीइंग पुश्ड इनटू अ कॉर्नर। I was being pushed into a corner in the industry. अब मे बी ये ट्रीटमेंट कुछ लोग कहे कि जस्टिफाइड है, कुछ कहे कि नहीं है, लेकिन वन थिंग टू नोट इसकी अक्षय और शाहरुख को इस फॉल आउट के शायद ही कोई रिपरकशंस झेलने को मिले हो, इवन दो दे वर एज इन्वॉल्वड एज प्रियंका। When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me, marry me, marry me। लेकिन एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उनकी फैमिली के अलावा भी बहुत लोग होते हैं जिनको ऐसे फॉलआउट्स का कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ते हैं, और खासकर अपनी वर्क प्लेस पर। इंडस्ट्री आर्टिस्ट के पर्सनल रिलेशनशिप्स, कास्टिंग, प्रोफेशनल डायनामिक्स और प्रोडक्शन को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे बोनी के श्रीदेवी को 11 लाख देकर मिस्टर इंडिया में साइन करने के डिसीजन से अनिल कपूर जो मूवी में मेन लीड एक्टर का रोल प्ले कर रहे थे वो बहुत नाखुश हो गए। बहुत सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात जानने के बाद अनिल कपूर इतना गुस्सा हो गए, सेट छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्होंने भी अपना काफी पैसा मूवी को प्रोड्यूस करने में लगाया था।
इस बात के ठंडे पड़ जाने के बाद जब अनिल कपूर को ये और पता चला कि बोनी कपूर श्रीदेवी की और हेल्प कर रहे हैं, उनकी मां का इलाज कराने के अलावा उनके लिए यूएस के टिकट्स बुक कर रहे हैं, ये जानकर अनिल कपूर मिस्टर इंडिया के सेट पर ही भड़क उठे और वो तभी शांत हुए जब शेखर कपूर ने इंटरवीन करा। और अनिल सेट पर वो मूवी करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन पर वापस आए कि अब प्रोडक्शन अनिल कपूर खुद देखेंगे और मूवी अगर प्रॉफिट करती है तो उसका मेजर चंक भी अनिल कपूर के पास ही जाएगा। एंड क्योंकि बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स डिपेंडेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स पर, इसीलिए ये कोशिश करी जाती है कि प्रोफेशनली चीजें स्टेबल रहें और रिलेशंस अच्छे रहें। एंड यही एक रीजन है कि क्यों हमें एक्टर्स एक्ट्रेसेस चाहे उनके एक्सपीरियंसेस साथ में अच्छे हो या बुरे हो, एक दूसरे के बारे में हमेशा डिप्लोमेटिकली बात करते हुए नजर आएंगे। I just feel sometimes when things are said, I needed to step back from it because I find it very banal and very small and very menial, and it just tends to spoil relationships. इसके अलावा बॉलीवुड रिलेशनशिप्स इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की मार्केटेबिलिटी पर बहुत असर डालता है। जैसे रणबीर आलिया, रणबीर दीपिका को रिलेशनशिप में आने के बाद, अपनी रिलेशनशिप पब्लिक करने के बाद ज्यादा रेफरेंस और रेलेवेंस मिलती है इंडस्ट्री में। वहीं खराब रिलेशनशिप जैसे कॉनमैन सुकेश और जैकलीन रिलेशनशिप में डाउनफॉल का कारण भी बन जाते हैं। जैसे जैकलीन के सुकेश के साथ रिलेशनशिप की खबरें बाहर आने के बाद से जैकलीन को बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन की बच्चन पांडे और अटैक दोनों ने खराब परफॉर्म करा एंड बोला जा रहा है कि जिन मूवीज के लिए जैकलीन को साइन करा भी गया था, वहां पर सुकेश के केस की वजह से उनको रिप्लेस कर दिया गया है। हरी हरा वीरा मल्लू एक तेलुगु मूवी है जिसमें जैकलीन काम करने वाली थी, लेकिन क्वाइटली उन्हें नरगिस फकरी से रिप्लेस कर दिया गया। इसके अलावा किक 2 से जैकलीन को निकालने के रिपोर्ट्स आए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सलमान खान जो खुद जैकलीन के मेंटर और गाइड रह चुके हैं, उन्होंने भी प्रोफेशनली उनसे दूरी बना के रखी हुई है। जैकलीन के बारे में उनके एक एनोनिमस डायरेक्टर ने बताया कि उनका फ्यूचर इंडस्ट्री में कुछ ब्राइट है नहीं, क्योंकि ये बात क्लियर है कि उनकी कोर्ट वाली और लॉ एंड ऑर्डर वाली प्रॉब्लम जल्दी से गायब नहीं होने वाली। और फिल्म इंडस्ट्री अक्सर ऐसे किस्सों से, ऐसी इन्वॉल्वमेंट से दूर रहना पसंद करती है। एंड इसके अलावा एक्ट्रेसेस की मार्केटेबिलिटी उनकी शादी के बाद कम होती हुई दिखती है। जैसे कुछ एक्ट्रेसेस जैसे अनुष्का शर्मा शादी के बाद भी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज कर लेती हैं और मूवीज जैसे संजू जीरो या फिर एज प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड में काम करती रहती हैं। पर वहीं ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी शादी के बाद बॉलीवुड से नजर आना ही बंद हो गई। एक्ट्रेसेस लाइक असिन, इलियाना, ट्विंकल खन्ना, नीतू सिंह जैसे बहुत सी एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड क्विट करने का फैसला ले लिया था, इवन दो जिस समय उन्होंने छोड़ा वो बहुत रेलेवेंट थी इंडस्ट्री में। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे फैमिली को प्रायोरिटाइज करना, घर को संभालना, बॉलीवुड की तरफ से शादीशुदा एक्ट्रेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होना और काफी बार अपनी फैमिली की तरफ से ही अनसपोर्टिव चीजें मिलना। जैसे राजेश खन्ना से जब पूछा गया कि क्यों उन्होंने डिंपल कपाड़िया को एक्टिंग करने से मना कर दिया, इवन दो वो टैलेंटेड थी, तो उन्होंने कहा कि उनको डिंपल के एक्टिंग टैलेंट का आइडिया ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था, पर उससे बड़ी बात वो थी कि ये चाहते नहीं थे कि डिंपल एक्टिंग करे, काम करे और उनके बच्चों को उनके घर के सर्वेंट्स पाले। वहीं काफी बार बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मैरिड वुमेन को रोल्स देना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि न्यू एज यंग एक्ट्रेसेस को मूवी में कास्ट करा जाए, जिसकी वजह से एक्ट्रेसेस की शेल लाइफ भी 30 तक डिफाइन कर दी जाती है। अब इस सब के बीच में विद्या बालन, करीना कपूर कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस चीज से लड़ रहे हैं, बाकी और एक्ट्रेसेस के लिए एग्जांपल बन रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि इट इज पॉसिबल टू वर्क इन द इंडस्ट्री इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, हैविंग चिल्ड्रन। पर वहीं साथ ही में हमें खुद से क्विट कर देने वाली एक्ट्रेस भी मिलती हैं जो फैमिली लाइफ के लिए सेटल होना प्रेफर करती हैं, जैसे माधुरी दीक्षित ने जो 11 साल इंडस्ट्री से दूर रही, गायत्री जोशी, ट्विंकल खन्ना और बहुत सारे और एग्जांपल्स। बट वहीं दुख की बात यह है कि मेल एक्टर्स को ऐसा कुछ भी फेस करने को नहीं मिलता है। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि बॉलीवुड पेट्रियार्कली डोमिनेटेड है या फिर मेल एक्टर्स की इंपॉर्टेंस, पावर ज्यादा है। पर उस सब को डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इन सब का, ये सारी खिचड़ी जो बॉलीवुड के रिलेशनशिप में बनी हुई है, रूमर जो हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, कुछ पेड, कुछ अनपेड, कुछ सच, कुछ झूठ, इस सब का इंपैक्ट एक ऐसे इंसान पर कितना बुरा होता है जो इन लोगों को आइडियलाइज करता है, जो अपने आप को इन लोगों का फैन मानता है। क्योंकि बॉलीवुड के अच्छे बुरे रिलेशनशिप का असर सिर्फ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स पर नहीं पड़ता है, बल्कि मेरे तुम्हारे जैसे आम लोगों पर भी पड़ता है। क्योंकि अक्सर जो भी बॉलीवुड में होता है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे 2015 में वोग इंडिया पर आई दीपिका की वीडियो टाइटल माय चॉइस। To have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex, my choice, जिसको एम करा गया था रिलीज करने के लिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए, पर जनता ने उसको बहुत धोया। रीजन था कि वीडियो में दीपिका इनफिडेलिटी और अडल्ट्री को एंडोर्स करती मिली थी,
she found it okay to have sex outside of marriage. उसी इंसिडेंट से पैरेलल ड्रॉ करते हुए दीपिका को फिर लोगों ने क्रिटिसाइज करा। पिछले साल जब कॉफी विद करण के एपिसोड के दौरान दीपिका ने बताया कि वो रणवीर के साथ रिलेशनशिप में रहकर भी और लोगों को डेट कर रही थी, which is what she had been putting रणबीर कपूर directly in negative light for. And even though मुझे पता है कि कमेंट में बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर दिए होंगे कि वो उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है, वो जो करना है करे। एंड उन्हीं लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि तुम खुद इसे सिर्फ गॉसिप से ज्यादा अपने मन में लगा चुके हो, क्योंकि एज स्मॉल एज इट माइट सीम टू यू, पर करण जौहर का इनफिडेलिटी प्रमोट करना या फिर दीपिका का माई चॉइस वाला वीडियो बनाना लोगों को इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट करता है, स्पेशली दोस हु आइडियलाइज बॉलीवुड स्टार्स। जैसे अगर सलमान खान की बात करें तो इट इज एविडेंट कि उनका नेचर, उनकी लाइफ, उनकी हरकतें बहुत प्रॉब्लमैटिक रही हैं। जैसे ऐश्वर्या राय ने सामने आकर बताया कि ऐश्वर्या को सलमान ने फिजिकली अब्यूज करा है, उनके खिलाफ ब्लैक बक केस हुआ, हिट एंड रन केस हुआ। विवेक ओबराय ने बताया कि सलमान ने कैसे अपनी पावर का मिसयूज करा और कैसे अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट को बुली करा। लेकिन फिर भी उनकी ऑन स्क्रीन पर्सोना की वजह से, जहां उन्हें या तो हमेशा भोला दिखाया जाता है, या हमेशा मॉरल लाइट में दिखाया जाता है, या हमेशा लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है, ये सब लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है और सलमान की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी जो हो सकता है खराब होती, उसको ओवरशैडो कर देता है। कभी कभी आई थिंक और ओवर स्मार्ट बनती थी तो इनको पड़ जाती थी। एंड सिर्फ मूवीज के एक्टर्स को नहीं, मूवी में दिखाए गए रिलेशनशिप के तरीके को देखने के बाद भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। मूवीज जैसे कॉकटेल, हसीन दिलरुबा, गहराइयां, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो फेमस हैं इनफिडेलिटी प्रमोट करने के लिए। इन मूवीज में इनफिडेलिटी जैसे कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइज करा गया है, जो साइलेंटली नॉर्मल जनता के पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे ग्लीडी एक एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप है जिसके सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि 55% इंडियंस अपने पार्टनर्स के साथ अनफेथफुल रहे हैं। 77% इंडियन वुमेन सिर्फ बोर्डम की वजह से चीट करती हैं। एंड इनफिडेलिटी रेट मेन के लिए 59% है एंड वुमेन के लिए 53%। लेकिन इस सारे डेटा और एग्जांपल्स के बाद मेरा पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड जिम्मेदार है इंडिया में ऐसा कल्चर, नेचर प्रमोट करने के लिए। इनफैक्ट ऐसा हर इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है जहां चीटिंग, ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप, ओपन मैरिजेस बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन कई बार नॉर्मल जनता इंडस्ट्री के लोगों को देखकर, सुनकर ये भूल जाती है कि एक बॉलीवुड स्टार की लाइफ में और आम लोगों की लाइफ में बहुत फर्क है। समझने की जरूरत यह है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, ह्यूमन नेचर के एक्सट्रीम्स को दर्शाती हैं। इन जगहों पे रहने के बाद तुम्हारे पास एथिकली कोई ऑब्लिगेशन नहीं होते हैं रिलेशनशिप्स को जो सोसाइटी सही मानती है उस तरीके से निभाने के लिए, खासकर ऐसा जैसा इंडियन कल्चर में करा जाए। अब कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसके पास पूरा हक है किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन देने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब उठती है जब इन लोगों के ओपिनियंस, थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स ये जाने बिना कि वो कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि कितना फर्क है तुम्हारे और उनके जीवन में। इवन दो कॉन्सेप्ट्स लाइक ओपन मैरिजेस, अडल्ट्री, इनफिडेलिटी इंडस्ट्री के लोगों के द्वारा, सेलिब्रिटीज के द्वारा प्रोग्रेसिव, एक लिबरल माइंडसेट का प्रतीक और आर्ट्सी दिखाई जाती हैं, आम जनता के लिए सच्चाई यही है कि ऐसे थॉट्स, ऐसे एक्शंस, ऐसे बिलीफ्स उनकी लाइफ को बुरी तरह कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसीलिए एज एन ऑडियंस हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है कि हम समझे कि वो जो चीजें वहां हो रही हैं उनके पीछे की सच्चाई, उनके डायनामिक्स क्या है, एंड बिफोर गेटिंग इन एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, किसने किस पर चीट किया, गॉसिप करना कि कौन सेलिब्रिटी क्या, क्यों, किसको कर रहा है, ये सोचा जाए कि ये थॉट्स और बिलीफ तुम्हारी लाइफ के लिए कितने रेलेवेंट हैं। एंड यही करने के लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। आई होप तुमको पसंद आई हो, यहाँ तक आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल और लोगों तक पहुंचेगा तो ऐसे थॉट्स और कॉमन होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब एल्गोरिथम कह रहा है कि तुम यहाँ तक आए तो तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट यहाँ पर और ऐसी वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट है, उन सबको जाकर चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने थॉट्स बॉलीवुड के लिस्ट के बारे में मुझे कमेंट में बताओ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।